So first of all, a warm welcome to all of you to this Risk Explore series. बेसिकली ये सीरीज मैंने क्यों लॉन्च किया है बिकॉज बहुत सारे जो बिगिनर्स लेवल के लोग हैं या आई वुड से जो ऑलरेडी प्रोफेशनल्स हैं बट रिस्क प्रोफेशनल्स नहीं है एंड दे वांट टू एक्सप्लोर द स्टैटिस्टिक्स और द रिस्क साइड ऑफ फाइनेंस, तो उनको एक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिले उसके लिए हम लोगों ने ये सीरीज लॉन्च किया है। इसका ऑब्जेक्टिव इज टू एक्चुअली केटर टू बिगिनर्स। मतलब आई कैन सी कि बहुत सारे लोगों ने बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स इसमें दिखाया है, बट एक्चुअली ये बिगिनर्स के लिए है। बट ठीक है, अगर आप ज्वाइन करे भी हो तो कोई इशू नहीं है, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड मिलेगा। इस सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस सीरीज में वी विल हैव अराउंड 6 आवर्स ऑफ सेशंस जिसमें अलग अलग हम लोग मॉडल्स देखेंगे अराउंड जनरल स्टैटिस्टिक्स एंड देन रिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स। हम लोग जनरल स्टैटिस्टिक्स के भी कुछ मजेदार एग्जांपल्स करेंगे एंड देन कुछ रिस्क बेस्ड प्रोजेक्ट्स भी करेंगे। इसका कोई कॉस्ट नहीं है, वो आप सबको पता है। इसका एक सर्टिफिकेट भी हम लोग इशू करने वाले हैं, बट वो सर्टिफिकेट के लिए आपको सेशंस अटेंड करने हैं। उसके अलावा आपको एक एंड में क्विज पास करना है, राइट। जो लोग इसको मे बी ऑनलाइन मोड में करेंगे उनके लिए भी हम लोग कुछ मैकेनिज्म निकालेंगे कि वो भी क्विज दे सके टाइम टू टाइम एंड देन उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो क्विजेज मेरे डिफिकल्ट रहते हैं तो आपको अच्छे से फोकस करना है, ठीक है। मैं ऐसे सर्टिफिकेट नहीं देता कि हाँ चलो पार्टिसिपेट कर लिया तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑब्वियसली इट शुड हैव अ वैल्यू अटैच टू इट। बट वापिस से डिस्क्लेमर दे रहा हूं कि दिस इज फॉर बिगिनर्स। ये जो पूरी सीरीज है दिस विल बी कंडक्टेड बाय मी एंड माय कलीग भाव्या। तो भाव्या इज एन एक्सेल एक्सपर्ट, वो भी इस सेशन में पार्ट बनेंगे और मैं भी डेफिनेटली इस सेशन को लूंगा। तो हम लोग इसको चलाने कैसे वाले हैं, आज के सेशन में हम लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस देखेंगे एंड उसके लिए मैंने दो इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स लिए हैं, एक क्रिकेट का और एक स्टॉक मार्केट का। क्रिकेट का, स्टॉक मार्केट का। तो अगेन क्रिकेट के डेटा पे हम लोग सिंपल स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करेंगे एंड देखेंगे कि कैसे मैं स्टैटिस्टिक्स से डिसीजन डिराइव करता हूं। उसके अलावा अगर मेरे पास सिंपल एक स्टॉक मार्केट का डेटा है, किसी स्टॉक का डेटा है, तो उसके रिटर्न्स कैसे कंप्यूट करने हैं, दैट इज समथिंग वी विल सी। वो रिटर्न्स से अपने रिस्क कैसे क्वांटिफाई कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो ऑब्वियसली आई एम अ रिस्क प्रोफेशनल, भाव्या ठीक है इज ऑल्सो अ रिस्क प्रोफेशनल। तो उस केस में हमारा सीरीज का ऑब्जेक्टिव रिस्क को केटर करना है, बट इट विल बी यूजफुल फॉर एवरीवन बिकॉज जो भी फाइनेंस पढ़ रहा है या फाइनेंस करना चाह रहा है वो कभी ना कभी रिस्क साइड को भी एक्सपीरियंस करेगा ही। तो मैंने आपको दो एक्सेल शीट्स इस सेशन के साथ दी हैं। वन इज क्रिकेट, क्रिकेट स्टार्ट के नाम से है वो, कि हम लोग उसमें हैंड्स ऑन करेंगे, एंड एक है आपका स्टॉक स्टार्ट के नाम से। ये दोनों एक्सेल शीट मैं आज की क्लास में यूज करूंगा। हर एक सेशन हमारा 1 आवर का रहेगा एंड ऐसे करके हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग 6 वीक्स में 6 to 8 आवर्स के सेशन होंगे, राइट। मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं पता बट दैट इज द टेंटेटिव शेड्यूल। तो आप सबके सामने ये एक्सेल शीट है, आपको मेल के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या जैसे भी आप ऑनलाइन में एक्सेस कर रहे हो थ्रू गूगल ड्राइव लिंक्स, आपको ये एक्सेल शीट का एक्सेस मिल गया होगा। मैं सबसे पहला केस स्टडी स्टार्ट कर रहा हूं, वो है क्रिकेट डेटा का। ठीक है, आपके सामने क्रिकेट डेटा हमने रखा है और यहां पे आप देख सकते हो आई हैव गिवन मल्टीपल शीट्स, अलग अलग प्लेयर्स का क्रिकेट डेटा आपको दिया हुआ है यहां पे। ये क्रिकेट डेटा जो है हम लोगों ने ऑनलाइन इसको स्क्रैप किया हुआ है, बट ऑब्वियसली वो स्क्रैप फाइल आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिकॉज आपको तो प्रैक्टिस करना है। तो आपको मैंने स्टैटिकली सारा का सारा डेटा सेट पेस्ट करके दिया है फॉर डिफरेंट प्लेयर्स, जैसे कि विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, शुभमन एंड देन वीरेंद्र सहवाग। अपने को करना क्या है, इस पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करना है, राइट। तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप उसको अपने एंड पे कर सकते हो, आपको अभी करना है आप अभी साथ साथ कर सकते हो। उसके लिए आपको टॉगल करना पड़ेगा बिटवीन द शीट्स। फॉर दैट यू कैन यूज ऑल्ट टैब। ऑल्ट टैब से आप बिटवीन द शीट्स इजिली स्मूथली टॉगल कर पाओगे, या आप बाद में भी इसको देख सकते हो एंड देन यू कैन प्रैक्टिस इट योर सेल्फ, राइट। आज मैं क्या करने वाला हूं, क्रिकेट डेटा पे सिंपल एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ठीक है, अच्छा ये जो डेटा मैंने आपको दिया है दिस इज क्लीन डेटा, बट ऑब्वियसली रियल लाइफ में तो हमारा डेटा क्लीन नहीं होता है। रियल लाइफ में डेटा में बहुत चैलेंजेस होते हैं, डेटा में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो डेटा क्लीनिंग कैसे करेंगे दैट भाव्या विल कवर एट द एंड ऑफ सेशन। ठीक है, लास्ट के 20 मिनट्स 30 मिनट्स भाव्या विल टेक ओवर द सेशन एंड ही विल कवर
द डेटा क्लीनिंग एस्पेक्ट, मैं यहां पे आपको क्लीन डेटा दिया हूं, वो क्लीन डेटा में अपने को कैसे एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है, दैट इज समथिंग वी आर गोइंग टू सी, राइट। सबसे पहले बात करते हैं, अपने पास यहाँ पे डेटा पे है क्या, सीरियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे सीरियल नंबर है, आपको दिख रहा होगा। 302 मैचेस का बेसिकली रिकॉर्ड है यहाँ पे। क्या रन्स मारे हैं, बॉल्स फेस्ड, नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ सिक्स, स्ट्राइक रेट क्या है, डिसमिसल का रीजन क्या था, उसके अलावा ऑपोजिशन, ठीक है, उसके अलावा ग्राउंड, कौन से ग्राउंड पे खेला गया है, एंड आउट हुआ है कि नहीं हुआ है, राइट। दिस इज द डेटा सेट दैट वी हैव। हमें इस डेटा में सबसे पहले एवरेज निकालना है। वी वांट टू फाइंड आउट द मीन रन्स, द एवरेज परफॉर्मेंस इज गिवन बाय द मीन। हम लोगों को यह निकालना है कि विराट कोहली के एवरेज रन्स कितने हैं। तो मुझे बताओ, जनरली हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, जनरली हम लोग एवरेज कैसे निकालते हैं, जनरली हम लोग मीन कैसे निकालते हैं। अगर मेरे को मीन रन्स निकालने हैं तो आई कैन जस्ट यूज द एवरेज फंक्शन। बट क्रिकेट में ना थोड़ा सा अलग तरीका है एवरेज निकालने का, तो आप इसको वैलिडेट भी कर सकते हो थ्रू मल्टीपल सोर्सेस। क्रिकेट में हम लोग एवरेज रन्स अगर निकालना चाहे, जो डेटा पब्लिश भी होता है, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, वी जस्ट सम द रन्स स्कोर्ड इन ऑल द मैचेस, कितने रन्स स्कोर किए, टोटल रन्स स्कोर्ड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिसमिसल्स, मतलब नंबर ऑफ आउट्स कितने हैं उससे अपने डिवाइड करते हैं। जिस मैच में अपने आउट नहीं हुए उसको अपने डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे, जिस मैच में अपने आउट नहीं हुए उसको अपने डिनोमिनेटर में नहीं लेंगे। बट मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे एक्सेल फंक्शन या खाली स्टैटिस्टिक्स करवाना नहीं है, मैं कुछ चीजें भी कम्युनिकेट करूंगा जो आपको लेटर ऑन रिस्क में हेल्प करेगा, जो आपको लेटर ऑन रिस्क में हेल्प करेगा, बिकॉज अपना प्रोग्राम का नाम ही क्या है, रिस्क एक्सप्लोर। तो डोंट थिंक कि सर आप तो बच्चों की तरह बैठ के क्रिकेट में एवरेज रन्स निकलवा रहे हो। एवरेज रन्स निकाल रहे हैं बिकॉज दिस इज अ केस स्टडी, बट अल्टीमेटली हम लोग हर एक चीज को रिस्क के साथ टाई अप करेंगे। तो अगर मेरे को यहाँ पे एवरेज निकालना है तो आई कैन सिंपली यूज द फंक्शन इक्वल टू सम, मतलब टोटल रन्स कितने हैं वो मैं लेके चल रहा हूं। बीच में आपको दिख रहा होगा टेक्स्ट भी है, तो टेक्स्ट को कैसे हैंडल कर रहा है एक्सेल, वो उसको जीरो मान रहा है, राइट, वो उसको जीरो मान रहा है। तो सम ऑफ दिस रन्स कॉलम विच इज माई टोटल रन्स डिवाइड बाय, आई विल से count if I have to take this column and I only have to take those matches in which dismissal is present. Yes. Enter. तो मेरा एवरेज आ गया कितना, 57.88। एवरेज कितना आ रहा है, 57.88। नाउ ये एवरेज आप बहुत जगह यूज करोगे, ठीक है। कभी भी आप कोई डेटा लेते हो, उस डेटा के ऊपर सबसे पहले आप समरी स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करते हो। समरी स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमारा मीन, मीडियन, मोड ये सब आता है, ठीक है। उसके अलावा वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन आता है, उसके अलावा स्क्यूनेस, कटॉसिस वो आता है। नाउ मेरा इस सीरीज को लॉन्च करने का एक ऑब्जेक्टिव ये भी है कि लर्न इन द राइट वे। बहुत सारे लोग क्या है, फाइनेंस में घुसते हैं, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू करते हैं एंड देन दे स्टार्ट रीडिंग बुक्स। अरे जो आप स्टैटिस्टिक्स डेटा पे काम करके सीख सकते हो ना, वो आप कभी भी बुक से नहीं सीख सकते। बुक्स डेफिनेटली हेल्प करेगा, बट उसको आप खुद एक्सपीरियंस करो ऑन रियल लाइफ डेटा, देन यू विल एंजॉय द स्टफ। तो यहां पे मैंने मीन निकाल लिया। कोई मुझे बताएगा मीन में प्रॉब्लम क्या है। मीन शोज द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द प्लेयर, बट इस एवरेज परफॉर्मेंस में कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि जनरली ऐसा बोला जाता है कि मीन इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स, मीन इज अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। मेरे को अगर रॉबस्ट एवरेज परफॉर्मेंस देखना है, रॉबस्ट मतलब कोई आउटलायर नहीं, आउटलायर का मतलब क्या है, बहुत सारे ऐसे मैचेस होंगे जहां पे रन्स बहुत हाई होंगे, राइट, सपोज डबल सेंचुरी, ट्रिपल सेंचुरी, वो एक तरह से आउटलायर इवेंट है। तो आउटलायर इवेंट को हटा के अगर मैं एवरेज निकालना चाहूं तो वो एक्चुअली में एवरेज नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड मीडियन। मीडियन क्या होता है, इट इज द रॉबस्ट एवरेज परफॉर्मेंस, दैट इज समथिंग यू कैन कॉल इट, राइट। तो मीन आपका एवरेज परफॉर्मेंस है, बट इसमें आउटलायर्स का इफेक्ट भी है। आउटलायर्स का इफेक्ट कैसे, आप सोचो किसी मैच में 0 रन मारे, किसी मैच में 300 रन मारे, तो एवरेज अपना बढ़ के आएगा ना, बढ़ा चढ़ा के आएगा, बिकॉज 300 रन भी मारे हैं। तो मीन जो है इट गेट्स अफेक्टेड बाय आउटलायर। तो काफी जगह पे अपने मीडियन कंप्यूट करते हैं, मीडियन इज रॉबस्ट टू आउटलायर। तो अगर मेरे को एवरेज परफॉर्मेंस कंप्यूट करना है, आई कैन कंप्यूट द मीन, बट अगर मेरे को
रॉबस्ट एवरेज परफॉर्मेंस देखना है तो आई वुड रादर कंप्यूट द मीडियन। तो मैं सिंपल इस डेटा में क्या कर सकता हूं, इक्वल टू मीडियन निकाल सकता हूं। ठीक है, रन्स का ही मीडियन निकाल रहा हूं यहां पे। तो मीडियन आ रहा है, आप देख रहे हो 36.5। तो जो मीन है इट इज गेटिंग इंपैक्टेड बाय आउटलायर्स, बट जो मीडियन है इट इज द 50th परसेंटाइल। तो वो कितना आ रहा है हमारा 36.5 रन्स। ओके, नाउ फ्रॉम अ रिस्क परस्पेक्टिव अगर मेरे को सपोज किसी प्लेयर की रिस्कीनेस देखनी है, अगर किसी प्लेयर की रिस्कीनेस देखनी है तो उस केस में मैं एवरेज के ऊपर ज्यादा वेट नहीं डालूंगा। आई विल नॉट गिव मोर वेट टू द एवरेज परफॉर्मेंस। आई वुड लाइक टू कंप्यूट समथिंग कॉल्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरियंस दैट शोज हाउ मच द प्लेयर इज कंसिस्टेंट। मतलब ऐसा तो है नहीं कि हर एक मैच में 36 रन ही मारे हैं, किसी मैच में 40 है, किसी मैच में 60 है, किसी मैच में 12 है, किसी मैच में 100 है। तो देर इज अ फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन, देर इज अ फ्लक्चुएशन अराउंड द मीन। वो फ्लक्चुएशन को अगर अपने को क्वांटिफाई करना है, ठीक है, दैट fluctuation is quantified by a metric called as standard deviation that shows how much a player is consistent। एक प्लेयर कितना कंसिस्टेंट है। अगर एक प्लेयर की फ्लक्चुएशन बहुत हाई है अराउंड द मीन तो वो बहुत कंसिस्टेंट प्लेयर नहीं है, बिकॉज एक मैच में वो बहुत कम रन मारेगा, एक मैच में वो बहुत हाई रन मारेगा। सो टू चेक फॉर द रिस्कीनेस ऑफ द प्लेयर कि एक प्लेयर कितना रिस्की है, राइट, रिस्की नॉट फ्रॉम अ बॉलर परस्पेक्टिव बट रिस्की फ्रॉम अ यू कैन से टीम परस्पेक्टिव कि यार ये कंसिस्टेंटली प्ले करेगा या ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा, वॉलेटाइल रहेगा इन बैटिंग। दैट इज समथिंग वी वांट टू क्वांटिफाई थ्रू स्टैंडर्ड डेविएशन। तो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन यूज द फंक्शन std ev.s स्टैंडर्ड डेविएशन। सिंपल, ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है, आप सोचो एवरेज रन है अपने अराउंड 58, बट उसके आसपास फ्लक्चुएशंस होगा। वो फ्लक्चुएशंस ऑन एन एवरेज कितना है 43 रन्स का। 43 रन्स इस साइड, 43 रन्स उस साइड, इतना ऑन एन एवरेज फ्लक्चुएशन होता ही है। जितना फ्लक्चुएशन कम होगा, जितना स्टैंडर्ड डेविएशन कम होगा, उतना प्लेयर और ज्यादा क्या है, कंसिस्टेंट है। सो स्टैंडर्ड डेविएशन क्वांटिफाइज द कंसिस्टेंसी ऑफ प्लेयर। The higher the standard deviation, the lower the consistency. The higher the standard deviation, the lower the consistency. राइट, तो अगर मेरे को कंसिस्टेंसी देखनी है एक प्लेयर की तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोगों ने एवरेज परफॉर्मेंस देखा, वो क्या आया हमारा 57 रन, विच इज वेरी वेरी गुड। देन हम लोगों ने देखा रॉबस्ट एवरेज परफॉर्मेंस, उसके लिए हम लोगों ने मीडियन कंप्यूट किया, वो आया अराउंड 36 रन। अगर आप साथ में कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। उसके अलावा कौन सा प्लेयर कितना कंसिस्टेंट है उसके लिए हम लोग क्या क्वांटिफाई कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई प्लेयर कितना कंसिस्टेंट है उसके लिए हम लोग क्वांटिफाई कर रहे हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। नाउ जो मैंने बोला कि हम लोग एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में समरी स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करते हैं, उसमें दो और समरी स्टैटिस्टिक्स अपने निकाल सकते हैं। वन इज स्क्यूनेस, वन इज कटॉसिस। वन इज स्क्यूनेस, वन इज कटॉसिस। तो स्क्यूनेस निकाल रहा हूं यहां पे, फिर उसका मतलब देखेंगे। उसके लिए एक फंक्शन होता है स्क्यू, उसके लिए एक फंक्शन होता है स्क्यू। स्क्यू फंक्शन मैंने यूज किया, स्क्यूनेस आ रहा है 0.7। स्क्यूनेस क्या शो करता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रिकेट के अंदर बैटिंग साइड से व्हाट इज अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट, तो आप लोग क्या आंसर दोगे। क्रिकेट में बैटिंग साइड से व्हाट इज अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट, तो आप बोलोगे लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है बहुत बड़े बड़े नॉक्स मारना, लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है डबल सेंचुरी या ट्रिपल सेंचुरी मारना, राइट। सो माय लो प्रोबेबिलिटी इवेंट इज ऑन द पॉजिटिव साइड, so there is a positive skewness. Skewness can be zero skewness, it can be negative skewness, it can be positive skewness. तो पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या है, मेरे जो लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स है वो किस तरफ है, ऑफ वेरी बिग रन्स। सो माय बायस इज ऑन द पॉजिटिव साइड, my bias is on the positive side. So there is a very low probability of very big knocks. There is a low probability of very big knocks. Low probability event outlier किस साइड पे, बड़े बड़े रन्स मारने is my outlier. So my skewness is positive 0.70. राइट, तो ये मेरा पॉजिटिव स्क्यूनेस है। ये स्क्यूनेस नेगेटिव भी आ सकता था, ये स्क्यूनेस जीरो भी आ सकता था, ये स्क्यूनेस पॉजिटिव भी आ सकता है।
बट मैंने आपको बोला पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या है, लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड, लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स आर ऑन द राइट हैंड साइड, मतलब बड़े बड़े रन्स मारना इज अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट, राइट, इसीलिए पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रहा है, इसको रिस्क के साथ अपने रिलेट करेंगे। उसके अलावा वी कैन कंप्यूट कटोसिस, कटोसिस निकाल सकते हैं। कटोसिस क्या शो करता है, इट शोज द एक्सट्रीमिटी ऑफ प्लेयर्स, इट शोज द एक्सट्रीमिटी ऑफ प्लेयर। एक्सट्रीम जाने का मतलब क्या है, या तो जीरो पे आउट होना या बहुत बड़े बड़े रन्स बनाना, राइट, जीरो पे आउट होना या सेंचुरीज मारना, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसी है। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स इज हाई, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स इज हाई, तब अपना जो ये एक्सेस कटॉसिस है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स इज हाई, तो एक्सेस कटॉसिस क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स इज लो, तो अपना एक्सेस कटॉसिस नेगेटिव आएगा, राइट। कौन सा प्लेयर अच्छा है, जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स हाई हो या जिसका प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स लो हो। जनरली आपको सभी के सभी प्लेयर्स में दिखेगा कि एक्सेस कटॉसिस ना पॉजिटिव साइड पे ही होता है, ठीक है। विराट कोहली आई कैन से ही इज एन एक्सेप्शन, जहां पे एक्सेस कटॉसिस नेगेटिव आ रहा है, मतलब कोई एक्सट्रीमिटी है ही नहीं, ही इज अ वेरी स्टेबल प्लेयर, इज अ वेरी स्टेबल प्लेयर, कोई एक्सट्रीमिटी नहीं है। जनरली अभी मैं आपको दिखाऊंगा और प्लेयर्स का, अगर अपने देखेंगे तो आपको कटॉसिस पॉजिटिव ही दिखेगा, राइट। एक्सट्रीमिटी एक प्लेयर का कितना है, मतलब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी हाई रन्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ वेरी लो रन्स। तो उस केस में विराट कोहली का ये दोनों ही प्रोबेबिलिटीज क्या है, लो है, तो कटॉसिस क्या है, नेगेटिव है। तो स्क्यूनेस शो करता है आपका बायस किस तरफ पे है, आपके आउटलायर्स किस तरफ पे हैं, आपके लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स किस तरफ पे हैं। आपका लो प्रोबेबिलिटी इवेंट है बहुत बड़े बड़े रन्स मारना, बहुत सेंचुरीज मारना, राइट, दैट इज अ लो प्रोबेबिलिटी इवेंट, तो आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस है। एंड कटॉसिस जो है वो शो करता है द एक्सट्रीमिटी ऑफ द प्लेयर, कि बहुत ज्यादा रन्स मारोगे या बहुत कम रन्स मारोगे, उसका प्रोबेबिलिटी कैसा है, राइट। अगर मैं किसी और प्लेयर का बात करूं, मुझे किसी एक प्लेयर का नाम दो जिसका आपको लगता है कटॉसिस बहुत पॉजिटिव आएगा और बहुत हाई आएगा। गिव मी द नेम ऑफ अ प्लेयर जिसका आपको लगता है कि कटॉसिस पॉजिटिव आएगा और हाई भी आएगा, कटॉसिस पॉजिटिव भी आएगा हाई भी आएगा। एक बारी सहवाग का चेक करें, एक बारी सहवाग का चेक करें, सहवाग का चेक करते हैं, वीरेंद्र सहवाग का। मैं यहां पे रिफ्रेश कर रहा हूं, तो आप वीरेंद्र सहवाग का कटॉसिस देख रहे हो कितना आ रहा है, 4.16। मतलब वीरेंद्र सहवाग जो है ना, ही इज अ वेरी एक्सट्रीम काइंड ऑफ प्लेयर, या तो बहुत ज्यादा रन्स मारेगा या जीरो पे आउट होगा। तो एक्सट्रीम्स पे ऑपरेट करने का प्रोबेबिलिटी वीरेंद्र सहवाग का बहुत हाई है। इज इट नेसेसरली बैड, द आंसर इज नो। डिपेंड करता है कि आप कहां पे प्ले कर रहे हो, आपका ऑपोजिशन कौन है, आप किस फॉर्मेट में प्ले कर रहे हो। शायद 2020 में या आईपीएल में आपको ऐसे ही प्लेयर्स चाहिए जो बहुत एक्सट्रीम पे ऑपरेट करते हैं, राइट, बिकॉज आपके पास कम ओवर्स हैं, आपको रन बनाने हैं, या तो आउट हो या रन बना। तो उस केस में डिपेंड करेगा कंटेक्स्ट में, आप कभी भी ये नहीं बोल सकते कि अपना हाई कटॉसिस इज बैड, दैट इज समथिंग वी कैन नॉट से, राइट। सिमिलरली मैंने आपको बोला स्क्यूनेस जो है वो शो करता है कि आपका बायस किस तरफ पे है। नॉर्मली आपको सभी प्लेयर्स का ना पॉजिटिव बायस ही दिखेगा, बिकॉज लो प्रोबेबिलिटी इवेंट किस तरफ है, बड़े रन्स मारने का इवेंट इज लो प्रोबेबिलिटी। लेकिन ये जो क्वांटम है यहां पे 1.77 आया, अगर अपने कोहली का देखेंगे वो कितना आया था, इट वॉज 0.70। ये जो मैग्नीट्यूड है वो क्या शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड शो कर रहा है साइज ऑफ बिग नॉक्स। मैंने बोला ना बड़े बड़े नॉक्स मारने का probability is low, but how big is big, that is given by this magnitude 0.70। या सहवाग का कितना आया है, 1.77। तो सहवाग के केस में आपका जो पॉजिटिव बायस है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा नंबर है, 1.77 एज कंपेयर विराट कोहली। तो इसका मतलब है कि जो बिग नॉक्स है उसका साइज इज वेरी बिग इन केस ऑफ वीरेंद्र सहवाग एज कंपेयर टू विराट कोहली, राइट। तो ये आपका स्क्यूनेस कटॉसिस हो गया ना। अगर इसको रिस्क से रिलेट करना चाहे, हम लोग कोई भी डेटा लेते हैं, फॉर एग्जांपल बैंक्स जो है, या आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट्स के अंदर, जब आप मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करोगे आपको रिटर्न्स मिलेंगे। वो रिटर्न्स का एक डेटा होगा, हिस्टोरिकल डेटा, कि हिस्टोरिकली आपके क्या क्या रिटर्न्स रहे हैं। अभी आज हम लोग देखेंगे भी उसको।
वो रिटर्न्स में भी मैं समरी स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर सकता हूं। क्या क्या समरी स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर सकता हूं? आई कैन कंप्यूट द एवरेज रिटर्न। अगर मैं एज एन इन्वेस्टमेंट फंक्शन बैंक में ऑपरेट कर रहा हूं, क्या मुझे इन्वेस्टमेंट डिसीजन खाली रिटर्न्स को देख के करना चाहिए? खाली रिटर्न्स को देख के शुड आई टेक द इन्वेस्टमेंट डिसीजन? द आंसर इज नो। बिकॉज पहली बात है, जो आपके रिटर्न्स हैं, इट ओनली शोज द एवरेज परफॉर्मेंस। एंड सेकेंडली, द एवरेज इज नॉट रॉबस्ट टू आउटलायर्स। द एवरेज इज नॉट रॉबस्ट टू आउटलायर्स। आउटलायर्स से भी रॉबस्ट नहीं है ना वो। तो पहली बात है, अगर मेरे को रिटर्न्स भी देखने हैं तो मैं एवरेज की जगह शायद मीडियन रिटर्न्स देखूंगा। राइट, बिकॉज कभी कभार अगर आपके आउटलायर्स हो भी गए, मार्केट में अपर सर्किट लग गया या लोअर सर्किट लग गया, दैट शुड नॉट डिसाइड योर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। Right, that should not determine your investment decision. So for that you want to see robust average returns. तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? मीडियन यूज करोगे मे बी। उसके अलावा क्या खाली मुझे रिटर्न्स पे फोकस करना चाहिए या मुझे रिस्क पे भी फोकस करना चाहिए? मुझे रिस्क पे भी फोकस करना चाहिए कि मेरा जो रिटर्न्स है उसमें फ्लक्चुएशंस कितना होगा। अगर मेरे रिटर्न्स में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होगा, अगर मेरा रिटर्न्स का स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी वेरी हाई, देन दैट इज अ रिस्की स्टॉक, देन दैट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट। दैट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट बिकॉज ऑन एन एवरेज रिटर्न अच्छे हैं, बट रिटर्न्स बहुत ज्यादा वॉलेटाइल अगर होंगे तो दैट इज नॉट अ, यू कैन से, स्टेबल इन्वेस्टमेंट ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इक्विटी के रिटर्न्स लूंगा वर्सेस मैं क्रिप्टो के रिटर्न्स लूंगा, तो क्रिप्टो के रिटर्न्स में द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी वेरी हाई। द स्टैंडर्ड डेविएशन विल बी वेरी हाई। राइट, तो वो रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वो आपको पता है। वो कैसे पता लग रहा है? क्वांटिफिकेशन वाइज वी आर कंप्यूटिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ क्रिप्टो रिटर्न्स। उसके अलावा हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं कि एज अ रिस्क प्रोफेशनल वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन द एवरेज। वी आर नॉट मच इंटरेस्टेड इन द एवरेज, वी आर इंटरेस्टेड इन द टेल्स। as a risk professional we are not much interested in the average, we are interested in the tails। मुझे बताओ, ये सारे मेट्रिक जो हमने देखे हैं अभी तक, जो देखे हैं, उसमें से कौन से मेट्रिक है जो टेल्स पे फोकस कर रहे हैं? इन सारे मेट्रिक में से कौन से मेट्रिक है जो टेल्स पे फोकस कर रहे हैं, जो एक्सट्रीम एंड्स पे फोकस कर रहे हैं? ठीक है, वो है आपका स्क्यूनेस और कटोसिस। वो है आपका स्क्यूनेस और कटोसिस। राइट, कटोसिस क्या शो करता है? आपके एक्सट्रीम इवेंट्स का चांस। तो अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो और उसमें कटॉसिस बहुत हाई है, देन दैट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट ना। अगेन, दैट इज अ रिस्की इन्वेस्टमेंट, क्योंकि या तो वो बहुत आउट परफॉर्म करेगा या बहुत ज्यादा अंडर परफॉर्म करेगा। तो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, दोज काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच हैव अ वेरी हाई पॉजिटिव कटॉसिस, दोज आर कंसिडर्ड रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स। मैं ऑब्वियसली इस आइडिया को कहीं पर भी एक्सटेंड कर सकता हूं, बट मैं रिटर्न्स का एनालॉजी इसलिए दे रहा हूं बिकॉज वो आप समझ पाओगे। राइट, उतना आपको इंट्यूटिवली समझ में आएगा कि हाँ, पॉजिटिव कटॉसिस अगर होगा तो इसका मतलब आपके रिटर्न्स या तो बहुत हाई होंगे या बहुत बड़े नेगेटिव होंगे। मतलब क्या पता पूरा इन्वेस्टमेंट ही डूब जाए। सो पॉजिटिव कटॉसिस इज समथिंग विच यू कैन से इज वरीइंग फॉर अ रिस्क प्रोफेशनल। नेक्स्ट इज स्क्यूनेस। फ्रॉम अ रिटर्न परस्पेक्टिव अगर मेरा नेगेटिव स्क्यूनेस है, फ्रॉम अ रिटर्न परस्पेक्टिव अगर मेरा नेगेटिव स्क्यूनेस है, देन दैट इज प्रॉब्लमैटिक। क्योंकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स किस चीज का है? बड़े बड़े नेगेटिव रिटर्न्स होने का। लो प्रोबेबिलिटी इवेंट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। माई लो प्रोबेबिलिटी इवेंट इज वेरी बिग नेगेटिव रिटर्न्स। दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर मी एज एन इन्वेस्टर ना, कि यार इतना बड़ा नेगेटिव रिटर्न भी हो सकता है। सो फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, स्क्यूनेस जनरली आपको नेगेटिव मिलेगा रिटर्न्स का, बट कितना नेगेटिव है? कितना नेगेटिव है, दैट शोज द साइज ऑफ बेसिकली आपके नेगेटिव रिटर्न्स। अगर वो स्क्यूनेस आपका बड़ा नेगेटिव नंबर है, से -3 -4, इसका मतलब आपके बहुत बड़े बड़े नेगेटिव रिटर्न्स हो सकते हैं इस इन्वेस्टमेंट में। So the point I'm trying to communicate is, from a statistics perspective, no doubt you can compute all these summary stats. But from a risk perspective, you are more focused in the tails, the extreme ends, and the tails are quantified by skewness and kurtosis. Right? तो यहां पर अगर मुझे किसी प्लेयर का रिस्कीनेस भी जज करना है, अगर मुझे कोई स्टेबल प्लेयर चाहिए तो मैं कैसा प्लेयर प्रेफर करूंगा? अगर मुझे कोई स्टेबल प्लेयर चाहिए तो मैं ऐसा प्लेयर प्रेफर करूंगा जिसका एवरेज परफॉर्मेंस, रॉबस्ट एवरेज परफॉर्मेंस इज गुड, जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन इज लो, मतलब वो कंसिस्टेंट है। ठीक है, जिसका स्क्यूनेस जो है, ऑब्वियसली स्क्यूनेस सबका पॉजिटिव साइड पे ही आएगा,
but I don't want a very big positive number. Generally I don't want a very big positive number. And कटोसिस जो है, अगर आपका जीरो के आसपास आ जाए तो बहुत ही बढ़िया है, एक्सेस कटोसिस। अगर आपका नेगेटिव आ जाए तो वो तो मतलब बहुत ही अच्छा है। और अगर पॉजिटिव कटोसिस भी आ रहा है तब आपको सही जगह पे उस प्लेयर को खिलाना होगा। ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव कटोसिस खराब है, आपको उस प्लेयर को सही जगह पे खिलाना है जहां पर अपने को या तो बहुत बड़े नॉक्स चाहिए या जहां पे अपने बॉल्स को वेस्ट ना करें। तो अलग अलग फॉर्मेट में आपका अलग अलग, ठीक है, यूज होगा इन मैट्रिक्स का। यू कैन नॉट गिव अ ब्लैंकेट रूल कि हाँ यार पॉजिटिव स्क्यूनेस ही अच्छा होता है, हायर पॉजिटिव स्क्यूनेस ही अच्छा होता है, या लोअर पॉजिटिव स्क्यूनेस ही अच्छा होता है, वैसा मैं नहीं बोल सकता। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट, राइट। उसके अलावा ऑब्वियसली मैं बॉल्स फेस्ड का भी एवरेज निकाल सकता हूं। तो यहां पर भी आई कैन कंप्यूट द एवरेज। तो जस्ट जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं इसको। तो आई एम कंप्यूटिंग द एवरेज balls faced, then average fours, average sixes, then strike rate अपने को कंप्यूट करना है। स्ट्राइक रेट क्या होता है अपना? इट इज रन्स बाय बॉल्स फेस्ड, 0.54। ठीक है, रन्स बाय बॉल्स फेस्ड। अगर मेरे को पूरे डेटा में स्ट्राइक रेट निकालना है तो आई कैन डू सम ऑफ द रन्स कॉलम, दैट इज टोटल रन्स, डिवाइड बाय सम ऑफ टोटल बॉल्स। तो मेरा स्ट्राइक रेट आ रहा है 0.93। ठीक है, स्ट्राइक रेट आ रहा है 0.93, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उस केस में आपके पास स्ट्राइक रेट आ जाएगा, विच इज वेरी वेरी गुड। कैन यू सी? 93.35, वेरी गुड स्ट्राइक रेट। सिमिलरली मैं स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल सकता हूँ, निकालना चाहूँ तो। ठीक है, स्क्यूनेस भी निकाल सकता हूँ, कटोसिस भी निकाल सकता हूँ। तो वो सारा आप राइट में ड्रैग करके निकाल ही सकते हैं खुद से, राइट। अच्छा, अगर मेरे को किसी कैटेगोरिकल वेरिएबल में कोई समरी स्टैटिस्टिक परफॉर्म करना है, क्या कैटेगोरिकल वेरिएबल में मैं एवरेज निकालूंगा? द आंसर इज नो। क्या मैं मीडियन निकालूंगा? डजंट मेक सेंस। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कॉलम है डिसमिसल का, कि डिसमिसल का आपका रीजन क्या था, उसमें क्या क्या वैल्यूज है। उसमें है बॉल्ड हो गया, कॉट, हिट विकेट, एलबीडब्ल्यू, नॉट आउट, रन आउट, स्टम्प्ड। तो इसमें मुझे सपोज मीन निकालना है या मीडियन निकालना है। विल इट मेक एनी सेंस? The answer is no. It will not make any sense, right? But I want to find out the most frequent reason of getting dismissed. Which is the most frequent reason of getting dismissed? उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? मोड निकाल सकता हूँ। बट अगर मेरे को मोड निकालना है, क्या आप कैटेगोरिकल इंग्लिश वेरिएबल्स के साथ काम कर सकते हो कभी भी डेटा में? नहीं, आपको उसको कोडिफाई करना होगा। ठीक है, आपको उसको एनकोड करना होगा। तो यहां मैंने क्या किया, मैंने नंबर्स असाइन कर दिया कि हाँ एलबीडब्ल्यू इज 1, कॉट इज 2, रन आउट इज 3, ठीक है, बोल्ड इज 4। तो अलग अलग कैटेगरीज को अपने क्या कर रहे हैं, एक नंबर असाइन कर दे रहे हैं। एंड देन मैं इसका मोड निकाल सकता हूं। तो आई कैन कंप्यूट मोड, आई कैन कंप्यूट मोड ऑन नंबर्स। तो ये आप भी मेरे साथ कर सकते हो। तो वो क्या आ रहा है? टू। टू का मतलब क्या है? टू का मतलब है कॉट। तो विच इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट रीजन ऑफ गेटिंग डिसमिस्ड? दैट इज कैच आउट। तो अगर एज अ कोच आप कुछ डेटा सेट देख रहे हो और उस पर स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म कर रहे हो, तो आप अलग अलग प्लेयर्स का ये निकाल सकते हो ना कि कौन सा रीजन है डिसमिसल का, एंड देन अपने उसी तरफ ज्यादा ट्रेन करें, राइट, उसी तरफ ज्यादा ट्रेन करें। अगर अपना ज्यादा रीजन है डिसमिसल का एलबीडब्ल्यू, तो अपने वहां पे टेक्निक को बेटर करेंगे कि अपना एलबीडब्ल्यू कम हो। अगर अपना ज्यादा रीजन है कैच आउट, तो अपने उस साइड पे काम करेंगे। तो ये स्टैटिस्टिक्स जो है ना, इट्स नॉट ओनली जस्ट कंप्यूटिंग सम नंबर्स इन एक्सेल और पाइथन, इट्स ऑल अबाउट यूजिंग दीज नंबर्स फॉर डिसीजन मेकिंग, राइट। ये सारे नंबर्स को आप रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करोगे। जैसे अब आप लोगों का प्रोजेक्ट क्या रहने वाला है, जब मैं ये सेशन पूरा ले लूंगा, आप लोगों का प्रोजेक्ट रहने वाला है कि आप ये सारे प्लेयर्स के लिए ये समरी स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करोगे। ये सारे प्लेयर्स के लिए ये समरी स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करोगे, एंड हर एक प्लेयर के बारे में एक कमेंट्री डालोगे कि वो कंसिस्टेंट है या वो लेस कंसिस्टेंट है, वो एक्सप्लोसिव है। अगर किसी का कटोसिस बहुत हाई है, देन दैट प्लेयर इज अ वेरी एक्सप्लोसिव प्लेयर, राइट, बिकॉज वो एक्सट्रीम एंड्स पे ऑपरेट करेगा ना। उसके अलावा किसी प्लेयर का स्क्यूनेस इज बिग पॉजिटिव नंबर, किसी प्लेयर का स्क्यूनेस इज स्मॉल पॉजिटिव नंबर, तो उसके बारे में आप कमेंट्री डालोगे। मोस्ट फ्रीक्वेंट रीजन ऑफ डिसमिसल क्या है वो आप डाल सकते हो। तो आपको हर एक प्लेयर के लिए ऐसे कंप्यूट करना है। उसके अलावा आपको सिंपल कंपैरिजन करना है बिटवीन दीज प्लेयर्स जो मैंने आपको दिए हैं, एंड देन यू कैन पोस्ट दीज काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स ऑन लिंक्डइन।
अगर आप पोस्ट करोगे आपका भी विजिबिलिटी बढ़ेगा, आप मुझे भी टैग कर सकते हो, उससे आपको मेरा क्राउड मिलेगा, तो आप मुझे भी वहां पे टैग करिए मेरे नाम के थ्रू। तो ये सारी चीजें आपको पोस्ट करनी है, राइट? आफ्टर दिस sessions you have to focus on the projects, you have to participate in these projects, and then you have to post the results on LinkedIn as well. उससे आपको भी विजिबिलिटी मिलेगी, आपको मजा भी आएगा, राइट? और अगर अपने को थोड़ा बहुत स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करना है, समरी स्टैटिस्टिक्स, तो आई कैन जस्ट यूज सम सिंपल फंक्शंस। नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, काउंट फंक्शन यूज कर सकता हूं। तो काउंट ऑफ सीरियल नंबर, तो मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ मैचेस प्लेड विच इज 302। मेरे ख्याल से ये ओडीआई फॉर्मेट का है, हम लोग अलग अलग फॉर्मेट के लिए भी देख सकते हैं। वो मेरा जो स्क्रैप डेटा है वहां पे आई कैन सी, ये मेरे ख्याल से ओडीआई का है। आई कैन सी इट फॉर टेस्ट, आई कैन सी इट फॉर 2020 एटसेट्रा। उसके अलावा हाईएस्ट स्कोर, हाईएस्ट स्कोर के लिए कौन सा फंक्शन यूज करूंगा? आई कैन यूज द मैक्स फंक्शन। द मैक्सिमम नंबर ऑफ रन स्कोर्ड इन एनी मैच, इट इज 183। ठीक है। डक्स, अगर अपने को देखना है कि कितने मैच में डक आउट हुए हैं, तो उस केस में इक्वल टू आई कैन से काउंट इफ रन्स एंड देन 0, 16 मैचेस में डक आउट। उसके अलावा आपको पता है कि हमारा गोल्डन डक भी होता है, डायमंड डक भी होता है। अगर आपने कभी ये वर्ड सुने हैं तो गोल्डन डक, डायमंड डक। गोल्डन डक क्या होता है? पहले बॉल पे आउट होना। डायमंड डक क्या होता है? 0 बॉल्स पे आउट होना, मतलब रन आउट हो गए सीधा आते ही। तो मैं यहां पे वो भी कर सकता हूं, गोल्डन डक, डायमंड डक। सो आई कैन से काउंट इफ्स, माई क्राइटेरिया रेंज 1 विल बी रन्स, कितने रन्स है? 0। और साथ में बॉल्स कितना प्लेड है वो मैं देख सकता हूं। तो बॉल्स फेस्ड, अगर मेरा बॉल्स फेस्ड में लेके चल रहा हूं 0, तो ये डायमंड डक हो गया अपना, विच इज 1 मैच। 1 मैच में डायमंड डक भी है। और अगर मैं लेके चलता हूं पहला बॉल फेस किया और उसमें आउट हो गए, तो ऐसे 3 मैचेस है जहां पे गोल्डन डक है। तो इस तरह का स्टैटिस्टिक्स आप परफॉर्म कर सकते हो ना, टू एनालाइज कि कोई प्लेयर कितना रिलायबल है, कितना कंसिस्टेंट है, कितना एक्सप्लोसिव है, कितना वाइल्ड है। आप बेसिकली अलग अलग पर्सपेक्टिव से एनालिसिस कर सकते हो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट क्रिएट एनी बायस कि हाँ यार ये प्लेयर अच्छा है। जस्ट परफॉर्म स्टैटिस्टिक्स, डू द एनालिसिस एंड देन मेक अ कमेंट्री कि ये प्लेयर इसलिए अच्छा है बिकॉज इसका स्टैंडर्ड डेविएशन लो है। दैट इज द पॉइंट स्टैटिस्टिक्स कम्युनिकेट। स्टैटिस्टिक्स हमेशा ये बोलता है कि डोंट गेट बायस्ड बाय ह्यूमन इमोशंस, टेक डिसीजंस बेस्ड ऑन डेटा। जो डेटा आपको बता रहा है उस पर आप स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करो, उसके बेसिस पे ही आप डिसीजन मेकिंग करो, राइट? उसके अलावा देखते हैं नंबर ऑफ मैचेस जहां पे सेंचुरी मारा है। तो काउंट इफ आई कैन गिव द रन्स कॉलम एंड देन रन्स जो है दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। दिस इज हाउ वी राइट डाउन ग्रेटर देन इक्वल टू 100 इन एक्सेल। ठीक है। एंटर। तो कितना आ रहा है? 51। दैट इज वेरी वेरी गुड। ठीक है। 51 हंड्रेड्स, 50s भी मैं देख सकता हूं। तो आई कैन राइट द फंक्शन काउंट इफ्स, आई कैन गिव द रन्स। ठीक है। देन आई कैन से ग्रेटर देन इक्वल टू 50। और साथ ही साथ मेरे को एक और क्राइटेरिया भी देना पड़ेगा, बिकॉज हंड्रेड्स वाले भी हैं, हंड्रेड्स वाले भी हैं। तो आई कैन से अगेन रन्स एंड देन कॉमा लेस देन इक्वल टू 100, राइट? आई कैन से लाइक दिस, ग्रेटर देन इक्वल टू 50, लेस देन इक्वल टू 100, ताकि वो हाफ सेंचुरी में ही काउंट हो। तो आ रहा है 77 मैचेस में हाफ सेंचुरी है, 77 मैचेस में हाफ सेंचुरी। उसके अलावा बाउंड्री रन्स, मतलब बाउंड्री से कितने रन्स आए हैं। तो उसके लिए व्हाट आई कैन डू इज आई हैव द नंबर ऑफ फोर्स, नंबर ऑफ सिक्स। तो मैं सिंपल कर सकता हूं, सम ऑफ फोर्स आई कैन टेक एंड मल्टीप्लाई बाय 4, देन आई कैन टेक द सम ऑफ सिक्सेस, कितने सिक्स मारे हैं, मल्टीप्लाई बाय 6। इस तरह का बेसिक बेसिक स्टैटिस्टिक्स मैं कर रहा हूं। तो बाउंड्री रन्स आए हैं 6212, बट खाली बाउंड्री रन्स निकाल के मैं कुछ नहीं कर सकता ना। आई कैन सी कि हाँ टोटल रन्स में से बाउंड्री रन्स कितने आए हैं। तो डिवाइड बाय आई कैन सी द टोटल रन्स। तो मुझे परसेंटेज में मिलेगा मेरे बाउंड्री रन्स कितने हैं। इट इज अराउंड 43%। तो
आपको ऐसे सारे प्लेयर्स का करना है एंड यू हैव टू परफॉर्म दीज समरी स्टैटिस्टिक्स, देन यू हैव टू गिव योर ओन कमेंट्री। वो कमेंट्री आप चैट जीपीटी से मोटिवेट होके करो या खुद से अपना एनालिसिस करके करो, आपको वो कमेंट्री एनालाइज करनी है बेस्ड ऑन डेटा, बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स, एंड देन यू हैव टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन कि हाँ आपने ये 5 प्लेयर का एनालिसिस किया और आपके एनालिसिस में ये रिजल्ट आए एंड द रिजल्ट्स का बेसिस आर दीज स्टैटिस्टिकल पैरामीटर्स बेसिकली, राइट। उसके अलावा एक कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन होता है विच इज मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग, सॉरी इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन, इट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। आप जैसे मर्जी डिफाइन कर सकते हो बट जो टेक्स्ट बुक में आपको मिलेगा दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन बाय मीन का मतलब क्या है, एक तरह से रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। मतलब एक रन जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया है, एक रन जनरेट करने के लिए कितना रिस्क लिया है। तो रिस्क 0.74 लिया विच इज गुड। एक रन के लिए रिस्क कितना लिया, 0.74। कोइफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जितना लोअर होगा उतना अच्छा है ना, बिकॉज एक रन लेने के लिए मैं रिस्क लोअर ले रहा हूं, राइट। तो रिस्क पर यूनिट ऑफ रिटर्न। उसी तरह से अगर आपको एवरेज रन निकालने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, एवरेज रन निकालने अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया आप निकाल सकते हो। यू कैन सिंपली से एवरेज इफ, ठीक है, एवरेज रेंज विल बी, मुझे एवरेज किसका करना है, रन्स का। माई क्राइटेरिया रेंज इज ऑपोजिशन, एंड क्राइटेरिया क्या है मेरा ऑपोजिशन में, इट इज ऑस्ट्रेलिया। सो आई कैन राइट ऑस्ट्रेलिया इन वर्ड्स। सो आई एम गेटिंग 51.06। तो आप ऑपोजिशन वाइज भी निकाल सकते हो एवरेज रन्स। मुझे बताओ एज अ कोच क्या इस तरह का स्टैटिस्टिक्स आपको हेल्प नहीं करेगा? अगर आपके कोच में कोई पर्सन है जो डेटा एनालिस्ट है तो वहां पे भी हेल्प करेगा, बिकॉज आप डेटा पे बिलीव कर रहे हो ना कि हाँ अलग अलग ऑपोजिशन के अगेंस्ट हमारा एवरेज परफॉर्मेंस कैसा है। अगर किसी ऑपोजिशन के अगेंस्ट एवरेज परफॉर्मेंस खराब रहा है और अपने उसके साथ खेलने जा रहे हैं, कोई सीरीज प्ले करने जा रहे हैं, तो वहां पे अपने को उन पेन एरियाज में या वीक एरियाज पे फोकस करना पड़ेगा ना। then percentage of times run out, तो I can say simple, I can do count if डिसमिसल का जो रीजन है वो मैं ले सकता हूं, कॉमा डबल कोट्स रन आउट, स्पेलिंग आपको चेक करने पड़ेंगे, डिवाइड बाय, अगेन काउंट इफ डिसमिसल होना भी चाहिए, तो जितने भी डिसमिसल हुए हैं उसमें से कितना रन आउट हुआ है। तो डिसमिसल इज यस, ठीक है, ये शीट आप देख ही पा रहे हो सारे। तो 4.9% टाइम्स देर इज रन आउट, एंड देन टोटल सिक्सेस अगेंस्ट श्रीलंका वो भी निकाल सकते हैं। तो टोटल सिक्सेस निकालना है तो वी कैन डू सम इफ्स, आई कैन डू सम ऑफ सिक्सेस कॉलम एंड देन क्राइटेरिया रेंजेस ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन में मुझे देना है श्रीलंका। तो क्या आ रहा है, 26 अगेंस्ट श्रीलंका। इज दैट क्लियर? तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज, दो तीन चीजें हैं जो मैं समराइज करूंगा विद दिस केस स्टडी। वन इज स्टैटिस्टिक्स जो है वो सिर्फ नंबर क्रंचिंग नहीं है, उसको आप रियल लाइफ में डिसीजन मेकिंग के लिए यूज करते हो। एज अ रिस्क प्रोफेशनल भी आप इसको बहुत ज्यादा एक्सटेंसिवली यूज करोगे, बट आप फोकस एवरेजेस 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 पे नहीं करते। एज अ रिस्क प्रोफेशनल आप फोकस करते हो रिस्क 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 साइड में, कि हाँ कहाँ पे ज्यादा रिस्क है, ठीक है, किस एरियाज में हमारा वीकनेस दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल कहां पे अपने ज्यादा रन आउट हो रहे हैं, किस ऑपोजिशन के अगेंस्ट अपना एवरेज परफॉर्मेंस खराब है, किस प्लेयर का कटॉसिस बहुत हाई है, किस प्लेयर का जो स्क्यूनेस है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव बिग नंबर है। तो आप ज्यादा फोकस किसके ऊपर करते हो, रिस्क साइड में। आप ये स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही परफॉर्म करोगे, बट द पर्सपेक्टिव चेंजेस व्हेन वी टॉक अबाउट रिस्क। सेकंड इज यू डोंट हैव टू गेट बायस्ड। बहुत सारे लोगों के मन में एक बायस होता है किसी प्लेयर के बारे में, वो बायस मत क्रिएट कीजिए। यू हैव टू डू एन इंडिपेंडेंट डेटा एनालिसिस। जो डेटा बता रहा है उसी के बेसिस पे आपको एनालिसिस परफॉर्म करना है एंड उसी के बेसिस पे आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है। डोंट गेट बायस्ड बाय योर बेसिकली ह्यूमन इमोशंस, वो अपने को नहीं करना। दैट इज द सिंपल रूल ऑफ स्टैटिस्टिक्स। थर्ड इज, मैंने आपको बोला कि ये जो सेम स्टोरी हम लोग क्रिकेट में यूज कर रहे हैं वो सेम हम लोग स्टॉक मार्केट में भी यूज कर सकते हैं। वहां पे मैं रिटर्न्स का एवरेज पे ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, शायद एचडी पे भी ज्यादा फोकस नहीं करूंगा। आई विल फोकस ऑन द टेल्स, कि अगर मेरा कटॉसिस बहुत हाई है तो इसका मतलब या तो बहुत बड़े पॉजिटिव रिटर्न्स होंगे या बहुत बड़े नेगेटिव रिटर्न्स होंगे, विच इज अगेन प्रॉब्लमेटिक फॉर मी। सेकेंडली वहां नेगेटिव स्क्यूनेस आएगा, बट अगर
बड़ा नेगेटिव स्क्यूनेस आता है, इसका मतलब देयर कैन बी बिग नेगेटिव रिटर्न्स विच इज अगेन अ कॉज ऑफ कंसर्न इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन अ पर्टिकुलर स्टॉक, राइट। तो ऐसा ही एनालिसिस आपको सभी के सभी प्लेयर्स के लिए करना है। ये सारे प्लेयर्स के लिए आप इस तरह का एनालिसिस करोगे, एंड देन यू ऑल्सो हैव टू गिव अ कमेंट्री कि आपने वो एनालिसिस से क्या सीखा, कि कौन सा प्लेयर ज्यादा कंसिस्टेंट है, कौन सा प्लेयर ज्यादा एक्सट्रीम है, वो हमेशा एक्सट्रीम पे ही प्ले करता है, कौन सा प्लेयर है जो ज्यादा रन आउट होता है, कौन सा प्लेयर है जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खराब परफॉर्म करता है। मतलब जितना मर्जी एनालिसिस अपना इम्प्रोवाइजेशन करके कर सकते हो, उसको आप एक ब्लॉग में डालिए, पीपीटी में डालिए, जैसे मर्जी करिए, एंड पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन टैगिंग अस एज वेल। वो आपको ही हेल्प करेगा। ऑब्वियसली यू विल गेट द नेटवर्क ऑल्सो इफ यू टैग मी। सेकेंडली, अगर आप लिंक्डइन पे इसको पोस्ट करोगे, आपका भी एक विजिबिलिटी बनेगा और एक प्रोजेक्ट करने का आपका एक नैक बनेगा। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस प्रोग्राम रिस्क एक्सप्लोर। तो ये मेरा क्रिकेट का केस स्टडी था, बट यहां पे मैंने जो डेटा लिया है वो क्लीन डेटा लिया है। भाव्या जो है, इसके बाद मेरे सेशन कंप्लीट होने के बाद जब मेरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, भाव्या विल ऑल्सो टीच यू कि डेटा क्लीनिंग कैसे करना है। बिकॉज जब आपको डेटा मिलेगा रियल लाइफ में, वो तो बहुत मेसी डेटा होगा, उसमें प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपको स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करने से पहले उसमें बेसिक क्लीनिंग करना होगा। दैट भाव्या विल कवर इन द लास्ट 15 मिनट्स। अब मैं एक बारी दूसरे एग्जाम्पल पे आता हूं, ठीक है। एक बारी दूसरे एग्जाम्पल पे आता हूं विच इज स्टॉक मार्केट का एग्जाम्पल। तो स्टॉक मार्केट के एग्जाम्पल पे आ रहा हूं, उस पर भी अपने एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस ही कर रहे हैं। तो एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस के लिए आपके पास ये वाली शीट भी है। यहां पे आपके पास एक स्टॉक का डेटा है, आप चूज कर सकते हो आपको डेटा कब से कब तक चाहिए। फॉर एग्जांपल जनवरी 15 से लेकर जून 25 तक का डेटा मैंने यहाँ पे लिया है स्टॉक प्राइसेस का। और इसके लिए आई एम यूजिंग द फंक्शन स्टॉक हिस्ट्री। तो स्टॉक हिस्ट्री फंक्शन से डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो रहा है। अगर आप यहाँ पे कोड चेंज करोगे तो किसी और स्टॉक का डेटा भी आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लेट मी टाइप रिलायंस। तो यहाँ पे आपका रिलायंस का डेटा आ गया। तो आप जो भी कोड यहाँ पे डालोगे, आपको उस स्टॉक का डेटा मिल जाएगा थ्रू दिस स्टॉक हिस्ट्री फंक्शन, राइट। ऑब्वियसली अगर मैं स्टॉक मार्केट के डेटा पे काम कर रहा हूं या स्टॉक प्राइजेस के साथ काम कर रहा हूं, तो इट विल नॉट मेक मच सेंस टू कंप्यूट रिस्क ऑन स्टॉक प्राइजेस। आई हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूट द स्टॉक रिटर्न्स। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टॉक रिटर्न्स निकाला है। उसके लिए मैंने डेली स्टॉक प्राइजेस को लिया है, एंड देन उसके ऊपर आई हैव कंप्यूटेड सिंपल रिटर्न्स। आई हैव कंप्यूटेड सिंपल रिटर्न्स। तो मेरे पास एक रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है। रिटर्न्स का एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गया है कि किसी दिन अपने रिटर्न्स नेगेटिव है 0.26%, बिकॉज स्टॉक गिरा है। किसी दिन अपने रिटर्न्स पॉजिटिव है, ठीक है, बिकॉज स्टॉक बढ़ा है। तो यहाँ पे आपको सारे रिटर्न्स मिल रहे हैं। कभी भी अपने प्राइजेस के साथ काम नहीं करते हैं, अपने प्राइजेस को कन्वर्ट करते हैं इनटू रिटर्न्स, अगर अपने को उसका रिस्क एनालाइज करना है तो, या कुछ भी अगर अपने को एक्सप्लोरेटरी करना है ऑन दैट डेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंप्यूट द रिटर्न्स एंड देन ओनली वी कैन कंप्यूट द समरी स्टैटिस्टिक्स ऑन दैट डेटा। तो यहां पर मैं रिटर्न्स निकाल के अगेन उसका मीन निकाल सकता हूं, बट मीन विल बी अफेक्टेड बाय आउटलायर्स। तो ऐसा कौन सा मेट्रिक यूज करें विच विल नॉट बी अफेक्टेड बाय आउटलायर्स? आई कैन कंप्यूट मीडियन। तो मैं मीडियन निकाल सकता हूं इस रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन का। आई कैन ऑल्सो कंप्यूट द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस आपको नेगेटिव दिखेगा, तो अगर मैं यहां पे निकालूं फॉर एग्जांपल मीडियन, तो आई कैन कंप्यूट द मीडियन रिटर्न्स। ठीक है, वो आ रहा है 0.08%। देन आई कैन कंप्यूट द स्क्यूनेस। स्क्यूनेस निकाल सकता हूं मैं। तो स्क्यूनेस आ रहा है आपका, यहां 0.35 आ रहा है। इस स्टॉक का स्क्यूनेस इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव। ठीक है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी इंटरेस्टिंग कि पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रहा है। मतलब उल्टा पुल्टा इवेंट जो है ना वो पॉजिटिव साइड पे होगा। उल्टा पुल्टा इवेंट पॉजिटिव साइड पे होगा। किसी और स्टॉक का चेक करते हैं, वापिस से टीसीएस का चेक करते हैं एक बारी। टीसीएस में ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है। टीसीएस में ऑलमोस्ट जीरो आ रहा है। ठीक है, कोई रिस्की स्टॉक का कोड बताना प्लीज। कोई रिस्की स्टॉक का कोड, कोई रिस्की स्टॉक का कोड। आई एम नॉट श्योर मेरा कोड सही है कि नहीं, बट मैं एक बार येस बैंक ट्राई कर रहा हूं। ठीक है, कोड शायद सही नहीं है येस बैंक का। और कोई स्टॉक, जस्ट एक बारी वैसे चेक करते हैं। मारुति, कोड आपको डालना पड़ेगा सही से। तो मारुति में भी पॉजिटिव स्क्यूनेस आ रहा है। पॉजिटिव स्क्यूनेस इज एक्चुअली वेरी गुड, कि आपके रिटर्न्स जो है वो पॉजिटिवली स्क्यूड है। मतलब लो प्रोबेबिलिटी इवेंट्स आर ऑन द पॉजिटिव साइड। मतलब जो उल्टा पुल्टा होने का चांस भी है ना वो पॉजिटिव साइड पे है, विच इज वेरी गुड। विच इज वेरी गुड। अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपके लिए रिस्क कौन से स्टॉक्स हैं? जहां पे नेगेटिव स्क्यूनेस हो, जहां पे नेगेटिव स्क्यूनेस हो। उसके अलावा
मैं कटॉसिस भी निकाल सकता हूं, कटॉसिस, एक्सेस कटॉसिस वो भी निकाल सकता हूं। अगेन मेरे लिए कौन से स्टॉक्स रिस्कियर है, जहां पे एक्सेस कटॉसिस इज वेरी बिग, वेरी हाई। अगर वेरी हाई एक्सेस कटॉसिस है, इसका मतलब एक्सट्रीम रिटर्न्स होने का चांसेस वेरी हाई। एक्सट्रीम रिटर्न्स में नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं, उसका चांसेस वेरी हाई, उसका प्रोबेबिलिटी इज हाई, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न एज एन इन्वेस्टर। क्योंकि मेरे को ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहिए ना जिसमें स्टेबल रिटर्न्स मिले, बट एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट। अगर आप स्टेबल रिटर्न्स को चेज कर रहे हो तो शायद आपका एवरेज परफॉर्मेंस भी खराब होगा, तो वो बैलेंस आउट अपने को करना पड़ता है। ठीक है, अपने एक काम करते हैं, इस रिटर्न्स को प्लॉट करके देखते हैं, इस रिटर्न्स को प्लॉट करके देखते हैं। तो रिटर्न्स का अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करना है तो वो कैसे करेंगे, दैट इज समथिंग आई विल शो यू नाउ। राइट, अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है रिटर्न्स का तो वो कैसे बना सकते हैं वो मैं दिखाने वाला हूं। सबसे पहले मैंने क्या किया है, मेरे पास जो भी रिटर्न्स आ रहे हैं स्टॉक के, उसमें मैंने मिनिमम वैल्यू निकाला है, मिनिमम रिटर्न्स कितने हैं और मैक्सिमम रिटर्न्स कितने हैं। तो सिंगल डे में मिनिमम रिटर्न्स हैं अराउंड 17% नेगेटिव, राइट, और मैक्सिमम रिटर्न्स है 13.51%। तो मैं मिनिमम और मैक्सिमम के बेसिस पे एक रेंज निकाल सकता हूं कि व्हाट इज द रेंज ऑफ रिटर्न्स, एंड देन वो रेंज को मैं डिवाइड कर सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे डिवाइड किया है इनटू 50 बिन्स। तो हर एक बिन का मेरा साइज क्या होगा वो मेरा आ जाएगा। तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय 50 करके मेरे पास एक बिन साइज आ रहा है, एंड देन मैं बिन्स क्रिएट कर रहा हूं कि मेरा जो पहला बिन है दैट इज -16.91% टू -16.30%। नेक्स्ट बिन इज -16.30% टू -15.69%। तो इस तरह से आई कैन क्रिएट सम इंटरवल्स, आई कैन क्रिएट सम इंटरवल्स, मैं ऐसे इंटरवल्स क्रिएट कर सकता हूं। राइट, नाउ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद इन ईच इंटरवल। आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द काउंट ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद इन ईच इंटरवल। तो आई कैन यूज द काउंटिव्स फंक्शन, काउंटिव्स फंक्शन यूज करूंगा, रिटर्न्स का डिस्ट्रीब्यूशन दूंगा, रिटर्न्स का डेटा दूंगा, एंड देन मेरे रिटर्न्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर लिमिट, इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर लिमिट। दिस इज हाउ वी राइट लोअर लिमिट, एम्परसेंट साइन डाल के, एंड देन माई रिटर्न्स शुड बी लेस देन, इट शुड बी लेस देन अपर लिमिट। तो मैं काउंट कर रहा हूं कितने दिन में मेरा रिटर्न्स जो है वो इस इंटरवल में फॉल किया है, हिस्टोरिकली कितने दिन मेरे रिटर्न्स इस इंटरवल में फॉल किए हैं। ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी एक्सट्रीम इंटरवल, तो यहां पे बहुत कम नंबर ऑफ डेज ही आएंगे, यहां बहुत कम नंबर ऑफ डेज ही आएंगे। तो एंटर प्रेस कर रहा हूं तो 1 आ रहा है काउंट, द काउंट इज कमिंग आउट टू बी 1। ऐसे मैं हर एक बिन के लिए काउंट निकाल सकता हूं, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद इन ईच इंटरवल, द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस फॉलिंग विद इन ईच इंटरवल, एंड देन आई कैन प्लॉट इट आउट। उसके बाद मैं इसको प्लॉट भी कर सकता हूं, तो मैं मिड करके प्लॉट कर सकता हूं और आई कैन टेक एनी लोअर बैंड अपर बैंड उसके साथ भी प्लॉट कर सकता हूं। तो एक बारी प्लॉट करते हैं इसको, एक बारी प्लॉट करते हैं। आई गो टू इंसर्ट एंड इंसर्ट अ प्लॉट। तो यहां पे आपको दिख रहा है एक प्लॉट आ गया मेरा। तो दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिटर्न्स। ये अपने को रेंज दिखा रहा है कि किसी भी स्टॉक में अपना रेंज कहां से कहां तक है, -16% से लेकर 12% तक। और ऑन एवरेज अपने रिटर्न्स कितने हैं डेली, अराउंड 0.74%। कैन यू सी, ऑन एन एवरेज अपने रिटर्न्स है 0.74%। और मुझे देख के बताओ यहां पे आपको स्क्यूनेस कैसा दिख रहा है, यहां आपको स्क्यूनेस कैसा दिख रहा है। मेरे को तो स्क्यूनेस नेगेटिव दिख रहा है, यहां पे थोड़ा सा स्क्यूनेस नेगेटिव साइड पे दिख रहा है, बट आई एम नॉट श्योर कि आंसर नेगेटिव क्यों नहीं आया। आई एम नॉट श्योर आंसर नेगेटिव क्यों नहीं आया, राइट, बिकॉज स्क्यूनेस यहां पे नेगेटिव दिख रहा है ना आपको, राइट, स्क्यूनेस आपको यहां पे नेगेटिव दिख रहा है। तो ये एक बार चेक करना पड़ेगा कि नेगेटिव स्क्यूनेस क्यों नहीं आया। बट देर इज अ नेगेटिव बायस, देर इज अ नेगेटिव बायस। आउटलायर किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, आउटलायर लेफ्ट हैंड साइड में। विजुअली तो दिख रहा है बट अगेन मेट्रिक वाइज अगर पॉजिटिव आ रहा है, बिकॉज उसमें तो सारे डेटा पॉइंट्स को वेट जा रहे हैं ना, तो मेट्रिक वाइज इट इज कमिंग आउट टू बी पॉजिटिव, बट यस विजुअली इट लुक्स आउट टू बी नेगेटिव, राइट। तो मैंने बोला फ्रॉम अ रिस्क परस्पेक्टिव नेगेटिव स्क्यूनेस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न, पॉजिटिव कटॉसिस इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। अच्छा, हम लोग रिस्क के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट मेट्रिक कंप्यूट करते हैं विच इज कॉल्ड वार। वार क्या होता है, द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस दैट कैन अक्कर विद इन 1 डे, the maximum possible loss that can occur within 1 day at a certain confidence interval.
तो एक दिन के अंदर मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, उसके लिए आई कैन राइट द फंक्शन, आई कैन यूज द फंक्शन परसेंटाइल में भी। ठीक है, या मैंने यहाँ पे किया हुआ है परसेंटाइल, आई कैन गिव द रिटर्न्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन आई कैन टेक से 1 परसेंटाइल। 1 परसेंटाइल मतलब एक दिन के अंदर मेरा मैक्सिमम पॉसिबल लॉस कितना हो सकता है, दैट इज कमिंग आउट टू बी -4.67%। नाउ इसको आप यूज कैसे करोगे, दिस इज कॉल्ड वार, वैल्यू एट रिस्क, कि आपका कितना वैल्यू एट रिस्क है, व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस विद इन अ सिंगल डे, दैट इज अराउंड 4.67%। नाउ एज एन इन्वेस्टर अगर आपका रिस्क एपेटाइट बोलता है कि यार मैं ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा जिससे मैक्सिमम लॉस मेरा 3% का हो, तो क्या आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करोगे? द आंसर इज नो, बिकॉज यहां पे आपका वार जो है वो रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। आपका जो वार है वो रिस्क एपेटाइट के ऊपर है, राइट? आपका जो वार है वो रिस्क एपेटाइट के ऊपर है। मैंने यहां पे इसको विजुअली भी शो किया है राइट हैंड साइड में, और लेट मी शो यू द फील्ड शीट बिकॉज वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। 1 सेकेंड। ठीक है, उसको मैं कलरफुल कर सकता हूँ ना चार्ट को, तो मैं सीधा दिखा रहा हूँ रिजल्ट बिकॉज अपना टाइम जा रहा है वहां पे। तो यहाँ पे मैंने सिंपल इसको जो प्लॉट किया था उसी प्लॉट को दिखाया है, और मैंने यहाँ पे वार को भी मार्क किया है। यहाँ मैंने वार को भी मार्क किया है, तो वार को कैसे मार्क किया वो भी दिखा दे रहा हूँ। सिंपल, यहाँ पे मुझे देखना है कि मेरा जो बिन है उसमें जो रिटर्न्स है क्या वो वार के नीचे है। ठीक है, क्या मेरे रिटर्न्स जो है बिन में वो वार के नीचे है? इफ यस देन 1, अदरवाइज आई कैन से NA सपोज। ठीक है, एंड देन आई कैन प्लॉट दिस एज वेल, मैं इस डेटा को भी इस प्लॉट में डाल सकता हूं, इस डेटा को भी इस प्लॉट में डाल सकता हूं, तो आपका इस तरह का प्लॉट आ जाएगा। उसमें अपने टाइम स्पेंड नहीं कर रहे, अपना वार दिख जाएगा, ये दिस इज द वार नंबर, दिस इज द वार नंबर, राइट? कि अपना -4.67% जो भी आया था वहां पे, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एट अ 99% कॉन्फिडेंस इंटरवल विद इन द नेक्स्ट 1 डे। आप इसको यूज कैसे करोगे, आप इसको अपने रिस्क एपेटाइट के साथ देखोगे, आपका एपेटाइट कितना अलाउ करता है, क्या आपका वार उससे ज्यादा है? अगर हाँ, तो आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करोगे, राइट? तो फ्रॉम अ रिस्क परस्पेक्टिव यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द एवरेजेस, you are more interested whether there is positive skewness or negative skewness, right? You are interested to see whether kurtosis is वेरी बिग पॉजिटिव नंबर और इट्स अराउंड जीरो। अगर बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब एक्सट्रीम इवेंट्स होने का चांस इज वेरी हाई। यू आर इंटरेस्टेड टू कंप्यूट द वार, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस एट अ सर्टेन कॉन्फिडेंस इंटरवल, राइट? उसके अलावा आप दो स्टॉक्स के बीच में कोरिलेशन भी निकाल सकते हो। आप दो स्टॉक्स के बीच में दो स्टॉक्स का रिटर्न्स का डेटा लेके यू कैन फाइंड आउट द कोरिलेशन। ठीक है, कि कोरिलेशन कैसा है, दैट यू कैन डू। तो आप जितना मर्जी एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर सकते हो, एंड अल्टीमेटली स्टैटिस्टिक्स का मेन गोल क्या है? डिसीजन मेकिंग करना। मैं अगर दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करूंगा ना जिसका आपस में क्या हो? नेगेटिव कोरिलेशन। जिसका आपस में क्या हो? नेगेटिव कोरिलेशन। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं रिलायंस का निकालना चाहूं TCS के साथ, तो लेट्स ट्राई। ऑब्वियसली आपके नंबर ऑफ डेटा पॉइंट सेम होने चाहिए, तो एज्यूमिंग मेरे नंबर ऑफ डेटा पॉइंट सेम है, तो यहां मैं कोरिलेशन निकाल सकता हूं। तो इक्वल टू CORREL, कोरिलेशन फंक्शन है एक्सेल में, गिव द रिटर्न्स, कॉमा, कम टू द सेकंड स्टॉक, गिव द रिटर्न्स। ठीक है, यहां पे ओके, द कोरिलेशन इज कमिंग आउट टू बी 0.2698, दैट इज 0.27। तो जो बोलते हैं ना अपने, डोंट पुट ऑल द एग्स इन वन बास्केट, अपने ये भी बोलते हैं कि इफ यू आर पुटिंग मल्टीपल एसेट्स, ठीक है, इन वन बास्केट, दैट इंश्योर देन देर इज अ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट बिटवीन दोस एसेट क्लासेस और इन्वेस्टमेंट्स। कि आपका कोरिलेशन क्या हो? नेगेटिव हो, इसका मतलब कुछ ना कुछ डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट आपका हो। देर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स और मल्टीपल स्टॉक्स। तो फ्रॉम रिस्क परस्पेक्टिव अगेन, ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, कि अगर मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स में ज्यादा इन्वेस्ट ना करूं, बिकॉज उसके ऐसे मार्केट गिरेगा तो सारे स्टॉक्स साथ में गिरेंगे। आई शुड इन्वेस्ट इन नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक्स, उसके लिए मैं कोरिलेशन देख रहा हूं। तो यू कैन रिलेट एवरीथिंग टू रिस्क एज वेल, एंड ये सारी चीजें आपको करनी आनी चाहिए इफ यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर फाइनेंस एंड रिस्क, बिकॉज खाली बुक से पढ़ के कुछ नहीं होगा। आपको डेटा पे उसको इमेजिन करना चाहिए, डेटा पे आपको काम करके देखना चाहिए, तभी आप ट्रू सेंस में बेसिकली रिस्क को भी सीखोगे, स्टैटिस्टिक्स को भी सीखोगे, फाइनेंस को भी सीखोगे, राइट? तो ये मेरी तरफ से था। नाउ लेट मी हैंड ओवर द सेशन टू भाव्या। भाव्या जो है वो नेक्स्ट 15-20 मिनट्स स्पेंड करेंगे ऑन डेटा क्लीनिंग, डेटा क्लीनिंग पे। बट आपके लिए यही टास्क है
कि आप सारे के सारे प्लेयर्स के लिए ये समरी स्टैटिस्टिक्स परफॉर्म करो, अपना कमेंट्री डालो, स्टॉक में भी आप अलग अलग स्टॉक में बाहर निकालो, एंड देन उस पर कंपैरिजन डालो कि कौन से स्टॉक्स रिस्कियर है। मे बी एक स्टॉक आपको रिस्कियर लगता है बट उसका डेटा सजेस्ट कर रहा है कि वो रिस्कियर नहीं है, तो उस तरह के बायसेस आपके रिमूव होंगे ना अगर आप डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो, राइट। सो नाउ लेट मी गिव ओवर द सेशन टू भाव्या। भाव्या, कैन यू प्लीज शेयर योर स्क्रीन? Sure, sir. Is my screen visible to everyone? Let me put off the camera. Yes, Bhavya, it's visible. Okay, great. So, I am Bhavya Gupta, and I am a Microsoft MVP, and I have been working with Karan sir for the last 2 years, 3 years, and let's see that how we can incorporate and use Copilot AI का भी हम कैसे use कर सकते हैं in order to do the analysis in the stocks data as well. And before that, I would also like to answer one question that is very frequent in the chat box. आपके end पर why you are getting name error? One possible reason is because you don't have Excel 365 or Excel 2021 version. So अगर आपको ये वाला फंक्शन एक्सेस करना है, स्टॉक हिस्ट्री फंक्शन अगर आपको एक्सेस करना है, then you need the latest version of Excel, that is Excel 365 or Excel 2021. For Excel 365, you need to purchase the subscription and it will be subscription based. You have to directly purchase from Microsoft. And for Excel 2021 version, if you're purchasing a laptop from now on, then you will get it embedded in your laptop. So, um, उसके लिए आपको वो वर्जन चाहिए होगा. Now let's proceed and let's see कि how we can use Copilot AI in Excel directly. So let's say we have the returns here and we want to see that कितने दिन तक एक लॉन्गेस्ट स्ट्रीक चला फॉर नेगेटिव रिटर्न्स. सो वी कैन यूज द न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फंक्शन इन एक्सेल विच इज Copilot. सो Copilot अब डायरेक्टली एआई को यूज करने के लिए वी हैव अ फंक्शन इटसेल्फ इन एक्सेल विच इज Copilot. नाउ यहाँ पर अब हम अपना प्रॉम्प्ट देंगे. सो प्रॉम्प्ट इज लेट्स से व्हाट इज द लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. सो ये हमारा प्रॉम्प्ट हुआ विद इन डबल कोट्स. एंड नाउ वी हैव टू गिव द कॉन्टेक्स्ट. सो कॉन्टेक्स्ट क्या है? दिस इज द रेंज. इस रेंज में हमें लॉन्गेस्ट स्ट्रीक ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कंप्यूट करनी है. सो लेट्स प्रेस एंटर एंड वी आर गेटिंग 12 एज द आंसर. सो 12 डेज तक लगातार वी आर गेटिंग नेगेटिव रिटर्न्स. सो दिस इज हाउ वी कैन use AI and ask questions from AI in order to do the analysis. Also, one more way to do the same kind of analysis without using the function is that let's say हम ये range select करते हैं and इस range के ऊपर हमें कुछ analysis करना है. We have to plot the distribution. So we can see this box here, right? If we click on this, we can get these many options, get deeper analysis with deeper analysis results using Python. So now we have Python in Excel as well. We can use Python in Excel as well. So हम Python को directly Excel में embed करके we can also incorporate that into our projects. Then we can use it to understand the formulas, suggest a formula, then conditional formatting as well to beautify the things. We can insert pivot tables directly and we can chat with Copilot as well. So if I click on chat with Copilot, we can see that we can directly ask Copilot here on what we want to get from our results, right? So if we ask this that create a frequency distribution plot for the returns in column F with normal distribution overlay. So if I ask this, so it will analyze and we can see the analysis as well. So it is writing a Python code. Okay.
So it has created a return distribution plot for us. As we can see here, this is not beautiful. We can again chat more with Copilot here and make it better. But the point is that हम directly analysis के लिए AI को use कर सकते हैं within Excel using Copilot. तो दिस इज अ वेरी So गुड पॉइंट जो भावे ने बोला है। द पॉइंट वी आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट इज कि नए टूल से डरो मत, जेन एआई से डरो मत, को पायलट से डरो मत, उसको यूज करना शुरू करो। और जब आप यूज करना शुरू करोगे ना, तब आपको वो अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आप डरने की जगह उसको एक्चुअली यूज करोगे इन योर डे टू डे लाइफ। तो वो करो। हम भी आगे के सेशंस में भी और ज्यादा जेन एआई को यूज करेंगे। एंड भावे ने एक पूरा एग्जाम्पल दिखाया आपको को पायलट का भी, और उसके अलावा जो फंक्शन भी हमने यूज किया। तो ये आपको भी यूज करना है। आप भी अपने एनालिसिस में क्रिकेट का डेटा देके उससे भी पूछ सकते हो। तो यू कैन गिव दोज रिजल्ट्स एज वेल इन योर एनालिसिस। yes, and like अगर आप ये चीजें पोस्ट करोगे then you will get in the eyes of employers. So post this on LinkedIn and then only you will get the visibility that you are updated with the latest tools. So don't just do it, post it and share it and show your work to others as well. Then only you will get the opportunities and networking benefits as well. And why Copilot might not be available at your end? Because Microsoft is slowly rolling out it to more and more people. So you will get it once it is rolled out for the general public as well. So this was about Copilot. Now let's move on to the data cleaning part in the Cricut dataset. So is my screen visible? The Cricut यस भाव्या। sheet? Okay. So this is the data that we originally scrapped from a website, right? This is inning by inning data of Virat Kohli. Likewise, we will have the same unstructured data for all the other players as well. And your task will be to clean this data. We will see the cleaning steps for this data set here for Virat Kohli. Now the question is, why do we need data cleaning at the first place? Why do we need it? We need it for two reasons. First reason is that जब हम data cleaning का process करेंगे, we will get to understand our data in a much better way. So for example, if we see here, we have runs here, but runs के अंदर भी if you see, we have some numbers here, right? 12, 37, 25, 54. Then in this data, we also have a star here against some numbers. So star का यहाँ पर मतलब क्या है? He was not out in that innings, right? Then again, if we see, we have this text here as well. So we have TDNB. If we go down, we can see DNB as well. So what does it stand for? Team did not bat or the player itself did not bat. So if we uh, select this cell here and go to data tab, click on filter button here, then we can see the complete range of uh, inputs that are given here. So we can see that there are some numbers, there are some values, and we have these two categories as well here, DNB and TDNB. So now अब हमें अपने डेटा के बारे में और एक्स्ट्रा क्या पता चला while प्रोसेसिंग विद द डेटा क्लीनिंग, दैट दो और कैटेगरीज हैं इसके अंदर, TDNB एंड DNB, which we will have to handle in a different way. Similarly, if we see, हमें डिसमिसल के यहाँ पर और मोड्स पता चलेंगे, दैट व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिसमिसल्स. सो वी कैन सी दैट he can be hit wicket, stumped, run out, not out. So all these categories. So this is how we just get a glimpse of the complete data set in one go. Now let's proceed and let's derive that whether in a particular match Virat Kohli batted or not. So DNB here stands for did not bat. Now हम कैसे पता करेंगे कि किसने बैटिंग नहीं की? Again by looking at the labels here. So if a particular record has TDNB or DNB, then that means that he didn't bet, otherwise he batted there. So हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? और this cell is equal to DNB, या तो वो DNB होना चाहिए, या this cell's value should be TDNB. Okay, TDNB. So we are getting false here. That means उस मैच में विराट कोहली की बैटिंग आई थी. Now if this is false, so if this is true, then we want yes, else we want no.
ओके, एंड इसे हम बाकी सबके लिए भी ड्रैग कर देंगे. एंड नाउ सिंस वी आर नॉट एबल टू डबल क्लिक हियर, व्हाट वी कैन डू इज वी कैन सेलेक्ट दिस रेंज, राइट, प्रेस टैब की, शिफ्ट एंड राइट की, press F2 and control enter. You can manually drag it as well, but these are the shortcuts that we can use to apply the formula for all the rows. Okay. So हमें ये पता चल गया कि किस मैच में उसने बैटिंग की थी एंड किस में नहीं की थी. So wherever we have yes, that means we don't have to consider that record in most of our calculations. Like अगर हम balls faced देखते हैं, we don't want this to be included in our analysis. Why? Because this is not applicable. उसका वो वैसे भी वैल्यू जीरो आने वाली है. So if we find out the runs here, तो भावे एक बार बताओगे कि ये जो डिड नॉट बैट वाला अपना कॉलम है ये कहाँ यूज हो रहा है, जो मेरी वाली शीट थी उसमें? right, so using this column we will compute the runs here, we will finalize the runs here, that how are we getting the final runs. ओके. Yeah, now the second point, why do we need data cleaning? We saw here that we were adding the runs here, so if we use equals to sum function here and we get the sum of all the runs, then 14,181 आ रहा है हमारा रिजल्ट यहाँ पर. If we try to do the same thing on this column here, unclean data, if we do that equals to sum of runs here, press enter, then we are getting zero. Why we are getting zero? Because right now what we have here is a text. यहाँ पर जो 12 stored है, it is stored as a text. This is not stored as a number. हमें visible 12 है, लेकिन backend में it is stored as a text. So हम कैसे पता करेंगे whether a value is stored as a number or a text? उसके लिए we can apply a simple check using is number function, is number, and check whether this is a number or not. So we are getting a false. We are getting a false. That means this is treated as a text. तो आप सब लोगों Now को ये इसे सारा डेटा क्लीनिंग करना पड़ेगा अपने एंड पे बाकी प्लेयर्स का, एंड देन ओनली यू कैन परफॉर्म द एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस एंड देन यू हैव टू पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन. तो हम आपको रॉ डेटा ही दिए हैं और रॉ डेटा पे ही आपको मेहनत करना है. yes. And now the question is how do we convert this to a number? हम इसे नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट वेज. सो लेट्स से वी सेलेक्ट दिस सेल एंड मल्टीप्लाई इट बाय 1. सो अगर आप किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं देन यू गेट द सेम नंबर बैक. बट मल्टीप्लाई बाय 1 हमने क्यों किया? बिकॉज वी हैव टू डू सम काइंड ऑफ मैथमेटिकल कंप्यूटेशन. सो हमने इंटू 1 किया ताकि हमें सेम नंबर वापस मिल जाए, लेकिन एज अ नंबर नाउ. सो इफ यू प्रेस एंटर वी गेट 12 हियर. नाउ इफ वी चेक इक्वल्स टू इज नंबर, वी आर गेटिंग अ ट्रू हियर. सो लाइक वाइज हमें क्या करना होगा, फाइनल रन्स जब हम कॉलम बना रहे हैं अपने रन्स का, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस बाय 1 हियर. ओके, एनी अदर mathematical computation that we can do such that we get the same number back? Yes. What we can do, we can add 0 to this. So हमने 0 add किया, then also we will get the same result, same number back, but now this will be treated as a number. Now let's say if we drag this down, we are getting value errors here. Why we are getting value error here? Because this is being treated as text, because this star cannot be multiplied by any number, right? This cannot be multiplied by any number, so we are getting value error here. Now अगर हमें इस star को यहाँ से हटाना है, then what we can do, we have to remove this star. So what we can do, we can use substitute function. So equals to substitute from this text, comma, old text is a star and new text is nothing, an empty string. Close the bracket and we are getting a simple 2 here. Now again this 2 is a text, so we have to multiply this by 1 again. So now next step is that instead of directly multiplying this by 1, what we have to do, we have to use substitute function and we have to replace the star with an empty string, and then this result we have to multiply by 1 in order to get a number back. So if we drag this down now, we are getting the results for not out matches as well. Now here we are getting value error because we have a text here, T, D, and B. We have alphabets here, which cannot be multiplied by, or we cannot perform any mathematical computation on a text here. So how to treat this? Since we don't want this into our computation, what we can say, we can insert a condition here that if this is equal to yes, अगर प्लेयर ने बैटिंग नहीं की है
then we don't want to consider that in our records. So we can simply put NA here, not applicable. Else we want to do this operation. That is, हम star को replace कर रहे हैं with nothing and we are multiplying by 1. So let's close this, press enter, and if we drag this down now, we can see that जहां पर भी TDNB है उसके against हमें NA error NA मिल रहा है, and for all the other values we are getting the number of runs scored in each of the match. So we can double click on this in order to देन drag भावे this मेरे formula वाले down. शीट में जो स्टैट्स वाला शीट था उसमें वो एनए पड़ा हुआ है, राइट? दैट इज द क्लीन डेटा दैट वी हैव Right, यूज्ड. ओके. right. We have NA here. ओके, वो आगे जाके So यूज this is होगा the अभी. yes. So this ओके. is the final result that we were hoping for. Okay. Now, similarly for balls faced as well, if we just observe the pattern here, we can see that TDNB against TDNB, we have a dash here. Against DNB as well, we have a dash here. Against all other values, we have numbers here. So what is the simple condition that we can use here? Equals to if this is equal to dash, then we want this number back. Again, what we will do, we will multiply this by 1 or plus 0 in order to convert this into a number. So into 1, else what do we want? We want NA. Okay, we want NA. So if this equal to dash, then we want NA actually. Then we want NA, else we want the number multiplied by 1. Enter, and we are getting 22 here. If we see the result, we are getting the desired result here. So 67, 67. If we have dash here, we are getting NA here. Now, same way we have to do this for 4s, 6s, strike rate as well. So we will just drag it across and drag it down. Right. Now for dismissal, since this is a text, so we don't have to multiply this by 1. Otherwise, we can use the entirely same formula. So we don't have to multiply this by 1 here. We are getting LBW here and we can drag this down. Okay. Now against dash, we are getting NA value here. Then for opposition as well, this is already clean. We can just do this step that we can substitute V here with an empty string. So we can write equals to substitute from this text. हमें क्या substitute करना है? Space and a V, comma with an empty string. Press enter. Okay, V and a space actually, and we get Sri Lanka here. We just get the name of the opponent team. Right, so we have Sri Lanka and all the teams here. Now ground, we can directly use it because it is already clean, so we can directly refer to this and drag it down. So we are getting the ground as well. Now, how do we determine whether a batsman was out in a particular inning or not? Because why this is critical? Because when we are computing the mean of or the average runs scored, then we need this column as well, the out column as well. So how do we know of this, that whether a batsman was out or not? So we can say that equals to if DNB equals to yes, then we anyways want NA. Okay. Otherwise, what do we check? We check that if the dismissal is equal to not out. Okay. If dismissal is equal to not out, then we want no. Right. Out हुआ या नहीं हुआ, अगर not out है तो again out flag will be no. Else we want yes. Close the brackets, press enter, and we can see that in this match, he was obviously out because he didn't had a star here, nor did he had a TDNB or DNB. So he was obviously out in this match, and we can drag it down. So for TDNB and DNB, we are getting NA. If there is a star, then we are getting no. Otherwise, we are getting yes here. So this is how we can clean the data. This is how we analyze, and again, after evaluating all the columns that we have and what is the analysis that we want to do, we can create additional columns like DNB or out as well. एक्सेलेंट. तो ठीक है, आई थिंक दिस वाज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम लोगों को रियल लाइफ में अनक्लीन डेटा ही मिलेगा, उसी के साथ अपने को काम करना है.
तो पहले डेटा क्लीनिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी भाव्या की, कि डेटा क्लीनिंग जब आप करना स्टार्ट करते हो ना, तो आप डेटा के साथ टाइम स्पेंड करते हो, उससे आप डेटा को जानते हो। ऐसा नहीं कि सीधा एक्सेल लिया और काम करना शुरू कर दिया। आप डेटा क्लीनिंग करोगे तो आप डेटा को खोदोगे बेसिकली, तो उससे आपको डेटा के बारे में और पता लगेगा, एंड देन यू कैन क्रिएट ब्यूटीफुल इंसाइट्स आउट ऑफ दैट डेटा। तो ये हमारा फर्स्ट डे का बेसिकली एजेंडा था, कि आपको एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस का फील देना थ्रू क्रिकेट एग्जांपल एंड देन स्टॉक मार्केट। नाउ आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये सारे शीट्स फिल करने हैं। You have to send the sheets on the email IDs that we will mention in the chat box, जो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी है उसके चैट बॉक्स में। उसके अलावा मेल्स पे हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपको ये प्रोजेक्ट फिल करके हमें भेजने हैं। सेकेंडली, आपको इनको पोस्ट करना है लिंक्डइन के ऊपर। एंड थर्डली, बाय द एंड ऑफ दीज सीरीज हमारा एक क्विज भी होगा। एंड वो क्विज, बिलीव मी, वही सॉल्व कर पाएगा जिसने ये सेशंस अटेंड किए हैं, मे बी लाइव और मे बी इन ऑनलाइन मोड, बट आपने अटेंड किए होने चाहिए, तभी आप जो है क्विज को सॉल्व कर पाओगे, एंड देन यू विल गेट द सर्टिफिकेट ऑल्सो। तो इसको पार्टिसिपेट करते हैं अच्छे से। इस वीक में मैंने आपको एक्सप्लोरेटरी बताया है। अगर आप अपने एनालिसिस में ज्यादा रिस्क फोकस करोगे तो वो अच्छा है, बिकॉज हमारा जो प्रोग्राम का नाम है वो रिस्क एक्सप्लोर है, तो वी हैव टू फोकस ऑन द रिस्क साइड, राइट। सो स्टॉक को एनालाइज कर रहे हो, क्रिकेट को एनालाइज कर रहे हो, सारा रिस्क पर्सपेक्टिव से करो तो बेटर रहेगा। एंड do the activities, send it on email, post it on LinkedIn, and then also take the quiz at the end, तभी आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये वीक का एजेंडा हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीक में हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के साथ काम करने वाले हैं। आई एम श्योर आप सब लोगों ने कभी ना कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा, या इकोनॉमिक्स तो आप एक्सपीरियंस करोगे ही अगर आप फाइनेंस में आओगे। तो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक डेटा के साथ कैसे वर्क करते हैं, दैट इज द एजेंडा फॉर नेक्स्ट वीक। तो नेक्स्ट वीक अपने मिलते हैं संडे को, सेम टाइम। बट तब तक प्लीज प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट कीजिए, लिंक्डइन पे पोस्ट कीजिए, एंड डू सेंड इट ऑन ईमेल एज वेल, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू टेक द क्विज एट द एंड, राइट। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन ऑन संडे। थैंक यू भाव्या फॉर टेकिंग द डेटा क्लीनिंग पार्ट, एंड उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग को पायलट जेन एआई, उसका यूज भी कैसे अपने को इनकॉर्पोरेट करना है, दैट वाज ब्यूटीफुली टॉट। So let's meet in the next session now, next Sunday at 10 a.m. for the macroeconomic scenario modeling case study. That is our second case study as part of the Risk Explore program. Right? Thank you. And बाकी जो भी communications आपको करनी है उसके लिए community में add होइए। community का ग्रुप मैं ईमेल पे भी डाल दूंगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो वहां से आप कम्युनिटी में ऐड हो सकते हैं। बट मेक श्योर दैट यू बिकम पार्ट ऑफ द कम्युनिटी, बिकॉज वहीं पे सारा कम्युनिकेशन हम लोग स्मूथली कर पाएंगे, राइट। थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। कोई भी इशू हुआ तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस, आइदर मी और भाव्या। थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ नाइस वीकेंड। थैंक यू।